और साथियों यूं तो सारी बात आपके बीच में में आने का मौका 2007-8 से मुझे मिलता रहा और हमने तमाम अपने साथियों के साथ यहाँ पर काम किया है। साथ ही डीसीजी का भी दौर देखा है, जनरल सेक्रेटरी, साथ ही सागर का दौर भी देखा, साथ ही विनोद जी का भी दौर देखा और शायद बीच में कुछ अवसर ऐसा भी मिला था कि साथी जेएम सलीम के दौर में भी मुझे आने का मौका मिला था। और जो खूबसूरत बात है जो वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन को मजबूत बना रही है और आज मुझे दिख रही है, वो ये है कि इस चर्चा में जब हम देखते हैं कि किन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, क्या चर्चा का स्तर था और कैसे एक पुरानी जनरेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन कर रही है, कैसे एक हमारे बाद की जनरेशन 2009 की इसको मजबूती प्रदान कर रही है और कैसे 2020 के हमारे साथी इसको और नई ऊर्जा दे रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुल्क बादशाह का हुक्म शहर कोतवाल का हर खासवान को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से टूटी चढ़ाकर बंद कर दें। गिराले खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 वर्ष का बूढ़ा आदमी अपनी काम की कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल रहा है। शहर का हर बशर वाकिफ है कि 25 साल से मुदिर है यह कि हालात को हालात की तरह बयान किया जाए, कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा कहा जाए, कि मार खाते भले आदमी को और अस्पत रूपती औरत को और भूख से पेट दबाए ढांचे को और जीभ के नीचे गुजरते बच्चे को बचाने की बेअदबी की जाए। जीभ अगर बादशाह की है तो उसे बच्चे के पेट पर से गुजरने का हक क्यों नहीं है? आखिर सड़क भी तो बादशाह ने बनवाई है। बुढ़े के पीछे दौड़ पड़ने वालों, एहसान फरामोशो, क्या तुम भूल गए कि बादशाह ने खूबसूरत माहौल दिया है जहां भूख से ही सही दिन में तुम्हें तारे नजर आते और फुटपाथों पर फरिश्तों के पंख रात भर तुम पर छां किए रहते हैं और हूरे हर लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी मोटर वालों की ओर लपकती हैं कि जन्नत तारी हो गई है जमीन पर। तुम्हें इस बुढ़े के पीछे दौड़कर भला और क्या हासिल होने वाला है? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी उन लोगों से जो भले मानुषों की तरह अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे बैठे मुल्क की भलाई के लिए रात रात जागते हैं और गांव के नाली की मरम्मत के लिए मॉस्को, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन की खाक छानते फकीरों की तरह भटकते रहते हैं। तोड़ दिए जाएंगे पैर और फोड़ दी जाएंगी आंखें अगर तुमने अपने पांव चलकर महल सरा की चहारदीवारी फलांग कर अंदर झांकने की कोशिश की। क्या तुमने नहीं देखी वो लाठी जिससे हमारे कद्दावर जवान ने इस निहत्थे कांपते बुढ़े को ढेर कर दिया? वो लाठी हमने समय की मंजूषा के साथ गहराइयों में गाड़ दी है ताकि आने वाले नस्लें उसे देखें और हमारी जवां मर्जी की दाद दें। अब पूछो कहाँ है वो सच जो उस बुढ़े ने सड़कों पर बकना शुरू किया था? हमने अपने रेडियो के स्वर ऊंचे करा दिए हैं और कहा है कि जोर जोर से फिल्मी गीत बजाएं ताकि थिरकती धुनों की दिलकश बुलंदी में उस बुढ़े की बकवास कर जाए। ना समझ बच्चों को उन्हें पटक दिए पोथी और बस्ते, फेंक दी है खड़िया और स्लेट। इस गांव आतुल जादूगर के पीछे चूहों की तरह फटर फटर भागते चले जा रहे हैं और जिसका बच्चा परसों मारा गया वह औरत आंचल पचन लहराती हुई सड़क पर निकल आई है। खबरदार, ये सारा मुल्क तुम्हारा है और जहां हो वहीं रहो। यह बगावत नहीं बर्दाश्त की जाएगी कि तुम फासले तय करो और मंजिल तक पहुंचो। इस बार रेलों के चक्के हम खुद जाम कर देंगे, नावें मझधार में रोक दी जाएंगी, बैलगाड़ियां सड़क किनारे नीम तले खड़ी कर दी जाएंगी, ट्रकों को नुक्कड़ से लौटा दिया जाएगा। सब अपनी जगह अपनी अपनी जगह ठप, क्योंकि याद रखो कि मुल्क को आगे बढ़ना और उसके लिए जरूरी है कि जो जहां है वहीं ठप कर दिया जाए। बेताब मत हो, तुम्हें जलसा जुलूस हल्ला गुल्ला भीड़ भड़के का शौक है। बादशाह को हमदर्दी है अपनी रियाया से। तुम्हारे शौक को पूरा करने के लिए बादशाह के खास हुक्म से उसका अपना दरबार जुलूस की शक्ल में निकलेगा। दर्शन करो, वही रेलगाड़ियां तुम्हें मुफ्त में लाद कर लाएंगी, बैलगाड़ी वालों को दोहरी बख्शीश मिलेगी, ट्रकों को झंडियों से सजाया जाएगा, नुक्कड़ नुक्कड़ पर प्याऊ बैठाया जाएगा और जो पानी मांगेगा उसे एक मित्र वसा शरबत पेश किया जाएगा।
लाखों की तादाद में शामिल हो इस जुलूस में और सड़क पर पैर घिसकते हुए चलो, ताकि खून जो इस बुढ़े की वजह से बहा वह पूछ जाए। बादशाह सलामत को खून खराबा पसंद नहीं। धन्यवाद साथियों। जिंदाबाद 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 लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव जिंदाबाद 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 राजीव निगम जिंदाबाद 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 राजीव निगम जिंदाबाद 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 राजीव निगम जिंदाबाद 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 लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। 14 दिन का लगातार अभूतपूर्व हड़ताल और इंडिया इन 100 घंटे की हड़ताल में हमारा सांस फूलने लगता है। इंक्रीमेंट डेफर हो गया था, वो थोड़ा रेस्टोर होने में विलंब हुआ, तो दादा को बहुत लोग फोन करने लगे, विरोधी को फोन करने लगे, कह रहे वो कब रेस्टोर होगा। कुछ लोगों के पास हमारा नंबर भी है, तो हमको भी कभी कभी फोन करके पूछ लेते हैं। एक साथी का फोन तो रात के 11 बजे आया, बोले कोविड क्या मजाक हो रहा है, हम लोगों का इंक्रीमेंट लगना था वो लग नहीं पा रहा है, स्टैक स्टोर नहीं हो रही है, ये सरकार मैनेजमेंट बड़ी बदतमीजी कर रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं कॉमरेड, हड़ताल के कारण से जो वेतन वृद्धि आपका स्थगित हुआ है, हम कोई जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहे हैं कि अगले एक हफ्ते में रेस्टोर हो जाएगा, और 5वें दिन रेस्टोर हो गया। तो हमने 14 दिन की हड़ताल करी, और आपको जानकर समझ आश्चर्य होगा, क्योंकि ये चीजें मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, फिर थोड़ा सा दोहरा ही रहा हूँ, क्योंकि हमको अपने इतिहास के बारे में पता होगा, और इतिहास के बारे में इसलिए भी जरूरी है कि अगर मुझको ये नहीं मालूम है कि ताजमहल आगरा में है, और अगर मुझको कोई ये साथी बोले, विनोद जी बोले कि नहीं कॉमेंट आप गलत कह रहे हैं, जो ताजमहल है तो दिल्ली में है, और मुझको जानकारी नहीं तो मैं मान लूंगा आपकी बात, ठीक है मैं दिल्ली में होगा, मुझको जानकारी हो तो मैं आपसे बहस करूंगा नहीं आगरा में। और आज के दौर में ये हो यही रहा कि जो जानकारियां हमको हैं भी, उसके बावजूद भी हमको नई नई जानकारियां, एक वो नया जंतु पैदा हो गया है जिसको वाटर इंडस्ट्री कहते हैं, उसमें बहुत सारा ज्ञान सुबह सुबह हमारे सामने परोस दिया जाता है, वो प्लांटेड होता है, और हमारे बहुत सारे साथी जो कि अब पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, और एक्चुअली पत्रों में नहीं पढ़े जाते, ये जीवन संचार में जाइए और देख लीजिए, विकिपीडिया में देख लीजिए, देखिए तकनीक का पूरा फटा उठाइए, परंतु कुछ जानकारियां जो है वो आपको अपने अध्ययन से ही मिलेंगी, वो भी हमको पढ़ना चाहिए। तो हमने 14 दिन की हड़ताल करी, और ये भी आपको जान के ताज्जुब होगा, ये पहला मौका था, क्योंकि मैनेजमेंट ने हमको फोर्स किया था, सुप्रीम कोर्ट का और निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अभी जो चीफ जस्टिस है, इनके पिताजी उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अभी चंद्रचूड़ के पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो उनका ये निर्णय था, और उस निर्णय को लागू नहीं किया जा रहा था, उस निर्णय को लागू कराने के लिए 14 दिन की हड़ताल करनी पड़ी थी। तो हमने ये कहा कि बोनस तो दिया ही जाना चाहिए, 14 दिन की हड़ताल का पैसा मैं न्यास में दिया जाना चाहिए, और हमने उसको भी हासिल किया कि 14 दिन का हड़ताल का पैसा मैं न्यास में हमने दिया। तो ये हमारा मेहनत इतिहास है। तो खैर मैं पूरे इतिहास के वापस हम उसके आ रहा हूँ कि आज के दौर में जो परिस्थितियाँ हैं, इन चीजों को लेकर हम चिंतन मनन कर रहे हैं, और जो मैंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम की रक्षा करने का दायित्व हमारे सामने है, और इसकी रक्षा करना हमारा परम यही था। धन्यवाद। उसकी सर्जरी के बाद आपकी लाइफ मुश्किल से 5 साल है, बहुत मुश्किल 5 साल है। जब डॉक्टर ये कहते हैं कॉमरेड अमानुल्लाह खान से, तो कॉमरेड अमानुल्लाह खान ये कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, और इस मूवमेंट में काम करते रहते हैं। हमें खुशी है कि उन्होंने डॉक्टर की बात को झुठलाकर आज भी 70 साल की उम्र में काम कर रहे हैं। ये इंस्पिरेशन हमको वहां से, ये इंस्पिरेशन हमको वहां से मिलता है कि हमारा सेक्रीफाइस क्या सेक्रीफाइस है। हम तो फ्लाइट से गए, फ्लाइट से आए, उनका क्या सेक्रीफाइस है जो कॉमरेड सरोज चौधरी ने किया था कि जब परिवार में उनकी वाइफ अकेले थी, हेल्थ ठीक नहीं थी, डॉक्टर कह रहे थे कि इनको सहयोग की जरूरत है, और क्रूशियल टाइम चल रहा था इंश्योरेंस एम्प्लॉइज के लिए, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरा एआईए का परिवार यहां कलकत्ता में मौजूद है, वो इनकी देखरेख करेगा, 50,000 कर्मचारियों की जिम्मेदारी
उनको छोड़ के जाना होगा, अगर वो अकेले भी रहेंगी तो भी मैं जाऊंगा। ये सैक्रिफाइस देख के आया, ये सैक्रिफाइस देख के आया कि हम तो 2 दिन की ट्रैवलिंग कर रहे हैं कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में, वो ट्रैवलिंग करते थे ट्रेन के 3रे दर्जे। किस लिए ट्रैवल करते थे? कि उनके मन में एक सोच थी कि ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जिसको हमने मेहनत से बनाया है और उसके बैनर तले स्ट्रगल कर जिस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बनाया है, उस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर कर्मचारी बेहतर तरीके से काम करें, उनकी सुविधा